Hello YouTube family. Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel My Tiny Space. हर घर कुछ कहता है, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। और आज इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे घर से ही रिलेटेड बातें। आज हम बताएंगे कि जर्मनी के घर और इंडिया के घर किस तरह से आपस में अलग हैं। जब भी आप किसी नई जगह के घर में शिफ्ट होते हैं तो आप कई सारी छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने पुरानी जगह के घर से काफ़ी डिफरेंट लगती हैं। तो आज हम अपने एक्सपीरियंस से वही बताएंगे कि हमने जो नोटिस किया है डिफरेंसेस बिटवीन जर्मन होम्स एंड इंडियन होम्स। ब्लॉग शुरू करने से पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इट मीन्स अ लॉट टू अस। सो मनु, आप बताओ, आपने यहाँ के सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस की? तो मैंने जो सबसे पहले चीज़ नोटिस की मैं बोलूँगा वो तब की जब मैंने अपना पहला अपार्टमेंट रेंट किया। तो मैंने अपना पहला अपार्टमेंट जो था वो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट किया था। तो यहाँ अनफर्निश्ड अपार्टमेंट का मतलब है कि एकदम खाली अपार्टमेंट, कुछ भी अपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं होता। तो आपको खाली दीवारें मिलेंगी और लाइट्स की फिटिंग्स भी नहीं मिलेंगी। अगर आप देखें तो जहाँ लाइट्स के पॉइंट्स होते हैं वहाँ से वायर्स निकली होंगी, तो आप पे डिपेंड करता है आप वहाँ पे लाइट्स लगवाएं। और कोई किसी तरह कोई फर्नीचर, कोई अलमीरा, कोई कबर्ड, कोई शेल्फ आपको घर में नहीं दिखाई देगी। तो एक तरह से रॉ एम्प्टी घर आपको दिया जाता है जब आप कोई अनफर्निश्ड अपार्टमेंट यहाँ रेंट करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ आती है कि अगर आप उस घर में कुछ चेंज करते हैं, जैसे आपने कोई शेल्फ फिट की ड्रिल करके, या आपने कोई वॉलपेपर वॉल पे लगाया, या कोई वॉल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कलर उसका चेंज किया, तो आपको वो सब जब आप घर खाली करते हैं उसे रिमूव करके जाना पड़ता है। आपको घर एग्जैक्टली उसी कंडीशन में देना पड़ता है जिस कंडीशन में आपने घर लिया है। तो एक चीज़ आप ध्यान में ये रखनी पड़ती है यहाँ पे कि जब आप घर लें तो एटलीस्ट एक साइड लैंप आप पहले से लेके रखें। बिकॉज़ कई बार लाइट्स की फिटिंग करने में कुछ टाइम लग जाता है, कुछ दिन लग जाते हैं। तो तब तक आपको अगर अपने घर में रोशनी चाहिए तो एक साइड लैंप हो तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, मेरा हो गया, तुम बताओ तुमने क्या नोटिस किया यहाँ पे? मैंने जो सबसे पहले यहाँ के अपार्टमेंट्स में नोटिस किया था वो था यहाँ के घर का किचन, जिसको आप हार्ट ऑफ द हाउस भी बोलते हो, जहाँ सारी लेडीज़ अपना मैजिक करती हैं। जब मैं पहली बार अपार्टमेंट में आई थी तो मैंने नोटिस किया था ये इंडक्शन। जनरली इंडिया में जो होते हैं वो गैस स्टोव होते हैं, बर्नर वाले, बट मैंने जो यहाँ अलग चीज़ देखी वो थी यहाँ के इंडक्शन स्टोव। ये इलेक्ट्रिकल होते हैं, ये किसी तरह की गैस से नहीं चलते और ये यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। इनको बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना होता है, बिकॉज आपने हल्की सी भी भारी चीज़ इनके ऊपर फेंक दी तो इनका जो एक ग्लास है ये क्रैक हो जाता है। और ये इंडक्शन काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ये इंडक्शंस देखने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये इजीली साफ़ हो जाते हैं, बट इनको यूज़ करते हुए शुरू में ये डिफ़िकल्टी आती है कि आप इनकी जो हीट है उसको सेट करने में थोड़ा यूज़ टू नहीं होते हैं। इंडिया के बर्नर जो होते हैं उनकी जो हम फ्लेम है उसको देख के पता लगा सकते हैं कि इतनी आंच पे खाना अच्छी तरह पक जाएगा, बट यहाँ के जो स्टोव होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं और इनको थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। एक और अमेजिंग बात जो मैंने यहाँ के घरों में नोटिस की है वो है गीज़र कहाँ है। मतलब आपको पूरे घर में कहीं भी गीज़र नहीं मिलेगा, चाहे वो बाथरूम हो या किचन हो। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने ऑलरेडी ही पूरी बिल्डिंग में एक सेंट्रलाइज बॉयलर फिट कर दिया होता है और वही बॉयलर पूरी बिल्डिंग को गर्म पानी देता है। आप इंस्टेंट कभी भी गर्म पानी यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ जो इंडिया के घरों और जर्मनी के घरों में अलग है वो है स्मोक अलार्म्स। तो स्मोक अलार्म्स जर्मनी में हर रूम में फिटेड होते हैं, और जैसे ही आपके घर में किसी भी रूम में अगर स्मोक जो है वो एक लेवल से ज़्यादा होता है तो वो स्मोक अलार्म्स बीप करने लगते हैं। वैसे आजकल स्मोक अलार्म्स इंडिया में भी आ गए हैं, बट हमने जैसे नोटिस किया है कि यहाँ के स्मोक अलार्म्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी धुआं आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा भी धुआं निकले तो वो बीप करना शुरू कर देता है। आपको पता ही है कि इंडियन कुकिंग थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। हम ज़्यादा पका के चीज़ों को बनाते हैं, कई बार पूरियाँ तल देते हैं, कई बार परांठे बना देते हैं। तो आपका ज़रा भी धुआं मतलब स्मोक अलार्म ने डिटेक्ट कर लिया तो वो फटाफट बीप करने लग पड़ता है।
तो हमारे साथ भी 1-2 बार तो ये केस हो चुका है। तो क्योंकि ये एक आग का सीन नहीं है, एक फॉल्स अलार्म है, तो आपको विदिन 2 मिनट्स उसको बंद करना पड़ता है। और अगर आपने वो बंद नहीं किया और फायर डिपार्टमेंट को सिग्नल चला गया तो उनकी फायर ब्रिगेड्स आ जाती हैं ये सोच के कि आपके घर में शायद आग लगी है। तो क्योंकि ये अलार्म एक फॉल्स अलार्म है तो आपको इसका काफ़ी फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जर्मनी की विंडोज से रिलेटेड। जर्मनी की विंडोज़ काफ़ी यूनिक मानी जाती हैं। यहाँ का जो विंडोज़ का सिस्टम होता है वो काफ़ी अलग होता है। अभी मैं आपको फंक्शन करके बताती हूँ कैसे। अगर मैं इस हैंडल को इस लेवल तक लेके जाऊँ तो ये विंडो पूरी तरह खुल जाएगी, और अगर मैं इस हैंडल को थोड़ा सा ऊपर ले जाके बाहर की तरफ खींचूँ तो ये विंडो टिल्ड होगी, मतलब आपकी विंडो थोड़ी सी खुली रहेगी। अगर आपको अपनी विंडो पूरी नहीं खोलनी है तो आप इस तरह से इसको हाफ भी कर सकते हो, हाफ ओपन कर सकते हो। अगर मैं इस हैंडल को फिर से नीचे की तरफ ले आऊं तो ये पूरी तरह से बंद होगी और टोटली नॉइस प्रूफ हो गई। आपको बाहर का किसी भी तरह का शोर नहीं सुनाई देगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है ये। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो एक्चुअली जर्मनी में आपको हमेशा इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो हैं वो 2 पिन मिलेंगे। कभी भी आपको 3 पिन इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जर्मनी में नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे इंडिया के कुछ अप्लाइंसेस होते हैं, कई बार हमारे लैपटॉप के चार्जर्स होते हैं जो 3 पिन होते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं चलेंगे अनलेस आपको एक कन्वर्टर ख़रीदना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो ट्रैवलर्स को भी दी जाती है जो जर्मनी से गुजर रहे होते हैं कि आप या तो एक कन्वर्टर रखें या कोई भी ऐसा अप्लायंस, कोई भी चार्जर ऐसा ना रखें जिसका जो सॉकेट है वो 3 पिन सॉकेट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो जर्मनी के घरों को इंडिया के घरों से अलग करता है वो है यहाँ का हीटिंग सिस्टम। आप जब भी जर्मनी आते हो तो आप ये चीज़ हमेशा नोटिस करोगे कि आपको कभी भी हीटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी ब्लोअर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द रीज़न बीइंग कि यहाँ जो है वो सेंट्रलाइज हीटिंग का सिस्टम है। पुराने जो घर होते थे वहाँ रेडिएटर यूज़ किए जाते थे, बट आजकल नए अपार्टमेंट्स में ये फ्लोर हीटिंग का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। और जो यहाँ की दीवारें होती हैं ये भी इंसुलेटेड होती हैं जो कि घर को गर्म करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो थोड़ा फ़नी भी लगेगा आपको बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है जेट स्प्रेस। तो आपने सुना भी होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में जनरली जेट स्प्रेज नहीं होते हैं, टॉयलेट पेपर्स यूज़ किए जाते हैं। तो हम इंडियंस को खासकर इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है और देखा जाए तो एक तरह से अनहाइजीनिक भी होता है। वैसे जो जेट स्प्रेज हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उनको टैप के साथ ज्वाइन करके यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली आपको यहाँ के वॉशरूम्स में जेट स्प्रेज कभी भी नहीं मिलेंगे। एक और जो सबसे अमेजिंग यहाँ के घरों में आपको चीज़ देखने को मिलेगी वो है यहाँ के कैलर। कैलर मतलब यहाँ के बेसमेंट। तो यहाँ बेसमेंट में भी आपको एक एज ए स्टोरेज एक रूम दिया जाता है, आप उसको एज ए रूम बोल सकते हो। वहाँ आप अपनी कुछ भी चीज़ें रख सकते हो एक्स्ट्रा, चाहे बिलोंगिंग्स हो, चाहे वो सूट केसेस हों, चाहे वो आपकी साइकिल हो, या कुछ ऐसे स्टफ़ होते हैं जो आपको काफ़ी टाइम बाद यूज़ करने होते हैं, तो आप वो भी वहाँ रख सकते हो। काफ़ी यहाँ के लोग कैलर्स को वाइन स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ के नेटिव लोगों का वाइन कलेक्शन जो है वो काफ़ी बड़ा रहता है और यहाँ के अपार्टमेंट्स इतने बड़े नहीं होते कि आप अपनी सारी बॉटल्स अपने अपार्टमेंट्स में रख सकें। तो काफ़ी बार ये वाली बॉटल्स आपको कैलर्स में भी दिखेंगी क्योंकि ये लोग उन्हें स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग? अगर आपको ये डिफरेंसेस अच्छे लगे हों और आप कुछ एडअप करना चाहते हो या आप कुछ बताना चाहते हो कि आपको कुछ हैरानी वाली बात लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या चीज़ अजीब लगी यहाँ के अपार्टमेंट्स में और क्या अच्छी लगी। So friends, please subscribe, like and share our channel as much as possible. So be safe, be healthy and be happy. Bye bye.